बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या इस वक्त इजराइल ने सबसे पहले इंडिया को बता दिया है कि वो ईरान पर अटैक करने जा रहा है, जो सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है? आप यहाँ से अंदाज़ा करें, आप चीज़ों को जब डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। इंडिया ने तमाम लोगों को जो इंडिया से ईरान ट्रैवल करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद मुसलमानों की है, वो ज़ियारतों के लिए भी जाते हैं, उनको फौरी तौर पर रोक दिया है कि कोई इंडियंस अब ईरान का सफ़र ना करें, और कहा है कि जो इंडियंस ईरान में मौजूद हैं इमीडिएटली वो वापस आ जाएं। जिन्होंने वहाँ पर हैं वो कमर्शियल फ़्लाइट पकड़ें, जो अगली फ़्लाइट है उसको पकड़े और वापस आ जाएं। आप बताइए क्यों? क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें वाजिया नहीं हो रही? आप सिंपल सी बात समझे ना कि अगर इंडिया ये बात कह रहा है तो दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो इंडिया को शेयर करेगा कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं? वो एक ही मुल्क हो सकता है, इजराइल। इसका मतलब है कि अटैक तो इजराइल ने करना है। नेतन्याहू का दौरा भी अब कंप्लीट हो गया, और आप चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा नेतन्याहू को हंगामी बेसिस पर बंकर में मुंतकिल कर दिया गया है, और उसकी एक नई जगह बनाई गई और उसको कहा गया कि तुमने अगले चंद माह तक इन बंकर्स में ही रहना है। सो इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है कि एक मामला बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। ईरान की फ़ौजें इस वक्त हाई अलर्ट हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो बंद करने जा रहे हैं, ये आप सबको और हम सबको पता है। आज भी ईरान की जानिब से कहा गया है कि हम अटैक करने के लिए तैयार हैं, हमारी फ़ौजें इस वक्त हाई अलर्ट हैं। ईरान की एयर स्पेस इस वक्त बंद है। और इस सारी सूरत हाल में कुछ देर पहले यमन की जानिब से अटैक हुआ है, और यमन ने इस दफ़ा जो अटैक किया उन्होंने 3 ड्रोन्स मारे हैं। एक ड्रोन उन्होंने मारा है पोर्ट ऑफ इलात में, और दूसरा उन्होंने नेगेव डेजर्ट वाली साइड पर मारा है। और उसमें हैरान कुन तौर पर जो सबसे अहम बात है, उन्होंने कहा कि हमने जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी उनको मुकम्मल तौर पर सीधा टारगेट किया है। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल उसमें उन्होंने बताई है कि बाकी यानी इसराइल की जानिब से खुद ये ऐलान किया गया है, एडमिट किया गया है कि हम सिर्फ एक ड्रोन रोक सकते हैं। अब ये जो ड्रोन आकर हिट हुए हैं, इससे एक बात तो तय है कि ड्रोन बाईपास कर गए हैं इसराइल के डिफेंस सिस्टम को, और उन्होंने जाकर हिट कर दिया है। अब आप सोचो, यमन से हज़ारों किलोमीटर दूर यानी ड्रोन्स उड़े और वो वहाँ पर इसराइल पर जाकर अटैक करें, तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा जो ड्रोन टारगेट किए हैं वो कोई आम ड्रोन नहीं है। आपने गौर किया है एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल? यमन ने चंद दिन पहले मिसाइल मारे, और वो मिसाइल सिर्फ एक था, 2 दफ़ा मारे एक एक करके, और वो इसराइल उसको रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा हमने जाकर डायरेक्ट हिट किया है। आप गौर करें तो उसके बाद उन्होंने 2 दिन मुसलसल 2 बल्क कैरियर्स डुबो दिए, उनको हिट किया, उसको कोई नहीं रोक पाया। अब उन्होंने 3 ड्रोन्स मारे, एक डायरेक्टली इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया बकौल इसराइल के, 2 नहीं हो पाए। आप गौर करें, ना तो 400 ड्रोन्स है, ना 300 ड्रोन्स है, ना 50 है, ना 200 है, ना कुछ है। 3 ड्रोन्स, 2 जाकर टारगेट को हिट हुए। एक मिसाइल मारा, हिट हुआ, दूसरा मारा, हिट हुआ, समुद्रों में भी हिट हुआ। साफ जाहिर है, साफ चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं कि इस दफा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और टेस्ट हो रहा है। ईरान ने जो चीज मारनी है इजराइल पर, ईरान ने जो अटैक करना है, ईरान ने जो जवाब देना है, उस जवाब से पहले ये वो ड्रोन्स और मिसाइल हैं जो उन्होंने टेस्ट किए हैं कि क्या अगर हम मारें तो डिफेंस सिस्टम बाईपास कर जाएगा या डिफेंस सिस्टम को बीट करके आगे चले जाएंगे, और उनका रिजल्ट आप सबके सामने है। सो अब आप देखें कि सारी सूरत हाल में एक बड़ी जंग तो तैयार है। उधर आप देखें ना कि यमन का मामला तो आप 2 मिनट के लिए साइड पर रख दें, यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो सीधा जाकर हिट करने के लिए जा रहा है, मुकम्मल तौर पर यूक्रेन वाली साइड पर आग लगने वाली है। ताइवान का आप सबको पता मामला कितना ख़राब हो गया है, और आज ये सूरत हाल। और इंडिया का देखिए, इस वक्त अचानक कहना क्या इस वक्त कोई जंग छिड़ी हुई है, ये तो बात सबको पता है कि जी पिछले दिनों जंग है। बकौल अमेरिका के हमने ईरान को 40 साल पीछे धकेल दिया है, इसराइल के कि जी वो फलाना हो गया। जब आपने अटैक कर लिया है
तो वापिस अब आपको क्या ज़रूरत है? पहला मुल्क इंडिया है जिसने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म दिया है और तमाम शहरियों को कहा है कि आपने ईरान में ट्रैवल नहीं करना। इसके अलावा दूसरा एक मुल्क है, वो तो जाहिर सी बात है आपको पता, अमेरिका ने तो ऑलरेडी कहा है कि तमाम शहरी ईरान छोड़ जाएं और पहली फ्लाइट पकड़े और निकले। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के बहुत सारे जो शहरी हैं जिनके पास ईरान की भी शहरियत है, उनके ऊपर सख्त निगरानी भी रखी जाती है। और रिसेंटली तो हम सब ने देखा है कि कैसे कैसे लोग भेस बदल कर मोसाद के जासूस बनकर ये काम करें। यहाँ ये सवाल नहीं होता कौन जासूस है कौन नहीं है, कौन क्या मामला है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कितने लोगों ने इस वक्त ईरान छोड़ना है और क्यों, और इंडिया को क्यों बताया गया है। इसराइल ने पाकिस्तान पर अटैक किया ईरान के थ्रू, ड्रोन्स मारे, इन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने जाहिर सी बात है इंडिया के साथ एक एक चीज़ शेयरिंग की है और इंडिया ने अपने शहरियों को कहा है कि आप इमीडिएटली निकले। इशारा काफ़ी होता है कि बताने के लिए कि आप क्या करें क्या नहीं करें। सो इस सारी सूरत हाल में इंडिया के बड़े स्टूडेंट्स ईरान में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं, ईरान के अंदर काम भी करते हैं, वहाँ पर मुक़द्दस मकामात पर भी जाते हैं, आगे उन्होंने इराक भी जाना होता है। बहुत सारे लोग हैं। सवाल यहाँ ये पैदा नहीं होता कि कौन क्या करता, सवाल ये है कि इंडिया को कैसे पता चला है एडवांस में कि ये काम होने जा रहा है। अनटिल के किसी मुल्क ने जिसने अटैक करना वो बताए ना, तो उससे पहले तो आपको नहीं पता चल सकता। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि अगली जंग कितनी नज़दीक आन पहुँची है कि इंडिया ने कहा है। अब आप एक चीज़ गौर से देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिक ये कहना शुरू हो जाएंगे कि हमारे शहरी ईरान छोड़ दें, हमारे शहरी ईरान छोड़ दें, और कहेंगे क्या, हमारी इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात हैं तो आप ये छोड़ दें। पता सबको है कि क्या होने के लिए जा रहा है, क्या मामला होने जा रहा है। देखिए ईरान को खुद पता है, आप छोड़ें इस बात को। क्या रशियन मीडिया ने 4 दिन पहले ये नहीं कहा कि कुछ ही अरसे की बात है शायद आयतुल्लाह अली खामनेई हिट हो जाए? क्या वहाँ पर उन्होंने कहा नहीं कि उनके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं कहा? क्या अमेरिका ने नहीं कहा? इसराइल तो आपको पता है उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है। अमेरिकी मीडिया में तो ऑलरेडी ये बात आ गई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह ये बात आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भैया तुम अटैक कर दो, और साथ में शर्तें भी कुछ रख दी हैं इसराइल के लिए। तो लड़ाई तो बिल्कुल अब सर पर होने वाली है। अब रही बात ईरान की, ईरान रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? देखिए ईरान का जो जवाब देना है इस दफ़ा, उन्होंने इस दफ़ा काफ़ी हद तक सेंसिटिव टारगेट्स लॉक किए हैं, और गालिबन उनको पिछला जो तजर्बा है उसमें एक बात होता है, जैसे आज रूस ने बड़ा मजाक उड़ाया है और अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा है कि तुम लोग पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे रहे हो ना, लेकिन हम तुम्हें बड़ा क्लियरली बता दें, तुम्हारी तो एयर बेस जो अल उदैद एयर बेस थी उसमें ईरान ने जो मिसाइल मारे हैं तुमसे वो नहीं रुके, तो तुमने बाकी क्या रोकने हैं? तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात होता है कि अमेरिका को उन्होंने बेइज्जत किया है, तंज किया है कि तुम लोग ये रोक नहीं सकते, तो तुम बाकी क्या रोकोगे? तो इस दफ़ा गालिबन जो डिफेंस सिस्टम है उसमें जो वीकनेस सामने आई है, ईरान उसको इस्तेमाल करेगा और अटैक करेगा। देखिए ईरान के बारे में असल बात नेतन्याहू के मुंह से निकल गई है रिसेंटली, और वो बात बहुत अहम थी, बहुत ही ज़्यादा अहम थी। उसने कहा मुझे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो यूरेनियम है वो ज़ीरो चाहिए। ईरान ने इनकार कर दिया, और साथ उसने एक और भी डिमांड किया। उसने कहा इसका जो मिसाइल है वो 480 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा ना हो, यानी वो इसराइल नहीं पहुंच सकते। तो आप अंदाज़ा करें कि उसको खाली न्यूक्लियर का मसला नहीं है, उनको इन मिसाइलों का मसला है। पहली दफ़ा इसराइल ने ये डिमांड की है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी तबाह करना है ताकि 500 किलोमीटर से ऊपर ना जाए। क्यों? क्योंकि उनको पहले अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के मिसाइल इस लेवल के हैं। हाँ, इंटेलिजेंस मालूमात थी, लेकिन देखिए मैदान जंग में आपको पता चलता है असल में क्या। वरना तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम थार्ड लगा हुआ था, रोक पाए नहीं। आयरन डोम नहीं, डेविड स्लिंग बिल्कुल भी नहीं, एरो बिल्कुल फजूल। अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे इनकी पोर्ट के करीब, रोक पाए नहीं, रोक पाए। सो जब ये सारी चीज़ें नाकाम हुई हैं तब उनको लगता है कि एटमी हमला तो हुआ नहीं, वो जंग तो छिड़ी नहीं,
इनका डिफेंस सिस्टम जैसा भी हो, इनके मिसाइल बड़े खतरनाक हैं। तो अमेरिका के भी तोते उड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ये बात कही थी कि मैं हैरान हो गया था इतनी तबाही देखकर इजराइल के अंदर ये जो मिसाइल जाकर लगे हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में इंडिया को पता चल चुका है, इसराइल ने उनको बता दिया है। ये अटैक करने वाले कितनी देर में अटैक करेंगे ये नहीं पता, हो सकता है 2 दिन बाद कर दें, 5 दिन बाद कर दें, 1 हफ्ते के अंदर कर दें, कल कर दें, आज कर दें। लेकिन इंडिया का हंगामी बेसिस पर लोगों को कहना कि ईरान छोड़ दें, क्लियरली बता रहा है अटैक होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।